इस मुज़ाकरात से कोई गलत नताइज निकालना चाहेगा तो हम भी अपने फैसले कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जजेस भी पाबंद हैं कि वो आइन और कानून के तहत अपनी जिंदगी गुजारेंगे। कि पाकिस्तान को आइन देने वाले आज इन 3 चीफ जस्टिस साहिबान की नजर में मुजरिम हैं। 2 दिन मुल्क की हसास इदारों पर हमला किया, ये जानिबदाराना निजाम है, ये जानिबदाराना तर्ज अमल है। अपने सामने पेश होने वाले मुल्जिम को कहते हो गुड टू सी यू और जाते वक्त कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। मैं इन 3 चीफ जस्टिस और उनके रुफका साहिबान को यह कहता हूं कि यह हार आपके गले का तमगा है कि जो आज पाकिस्तान को माशी बदहाली, सियासी बदहाली से दो चार होना पड़ा। हमने उस वक्त भी ऐवान में कहा था और आपकी मौजूदगी में ऑन द रिकॉर्ड कहा था कि मुज़ाकरात पर हमारी नजर होगी। अगर इस मुज़ाकरात से कोई गलत नताइज निकालना चाहेगा तो हम भी अपने फैसले कर चुके हैं। उनके फैसले तो ऑडियोज के लीक से हमें पहले पता चल जाते हैं। जनाब स्पीकर, आज आप जानते हैं कि आपके पार्लियामेंट की करारदादों के हवाले से, आपकी कानून साजी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने कौम ने अपनी अवामी अदालत लगा दी है और ये अवामी अदालत इस सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजेस के खिलाफ अपना तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर सुनाएगी। और जब तक हम उस फैसले की तफसीलात जारी न कर दें और उस फैसले पर अमल दरामद न करवा दे, तब तक इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम वो इस सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ी रहेगी। और पूरे मुल्क में 22 करोड़ अवाम अगर इस आइन और कानून के तहत अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जजेस भी पाबंद हैं कि वो आइन और कानून के तहत अपनी जिंदगी गुजारेंगे। यहाँ पर जंगल का कानून नहीं है कि आप कौम को हाँकते रहे और कौम जाती रहेगी। पार्लियामेंट अपने इस खुद मुख्तारी का एक मर्तबा इजहार कर चुकी है, बालादस्ती का इजहार कर चुकी है, करारदादों के जरिए अपनी हुज्जतें तमाम कर चुकी है। आप कभी भी पाकिस्तान कि पार्लियामेंट को कानून साजी से नहीं रोक सकते। आप कभी भी पाकिस्तान की इस ताकतवर इदारे के करारदादों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज भी हम कह रहे हैं, होश के नाखुन लें। हमने अदालतों के रवैये को मुस्लिम लीग के खिलाफ, उनके अकाबिरीन और उनके वर्कर्स के खिलाफ भी देखा है। हमने पीपल्स पार्टी के क़यादत और उनके वर्कर्स के खिलाफ भी उनके रवैये को देखा है। ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान को आइन देने वाले, पाकिस्तान को एटमी रियासत बनाने वाले आज इन 3 चीफ जस्टिस साहिबान की नजर में मुजरिम हैं और केस सुने बगैर मुजरिम हैं, हमें फरीक बनाए बगैर मुजरिम हैं कि उनके हुकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ की यहाँ पर बात करता है। वो उनके लिए पाकिस्तान में बहुत बड़ी क़ुव्वत का सरबराह भी। मैं जानता हूँ तुम्हारी क़ुव्वत, मैं जानता हूँ तुम्हारी तहरीक। तुम जनरल बाजवा और जनरल फैज के कंधे पर बैठकर इस कुर्सी पर बैठे। मैं जानता हूं तुम्हारी तहरीक कि जब 2 दिन तुमने मुल्क के अंदर मुल्क की हसास इदारों पर हमला किया, मेरे घर पर, किसी फर्द के घर पर भी अगर कोई हमला करे, और जनाब स्पीकर, शरीयत तो इस हद तक कहती है कि अगर दरवाजे की दराड़ में कोई बिना पूछे घर की तरफ झांके और घर के अंदर से कोई कंकर उसको मारे और उसकी आंख फोड़ दे, ये भी शरअन जायज है। ये कैसे मुमकिन है कि हमारे हसास इदारों के ऊपर वो हमला आवर होते हैं और उनको जवाब तक नहीं दिया जाता? क्या ये जवाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसने वालों को भी दिया जाएगा? क्या ये जवाब किसी और इदारे के अंदर घुसने वालों को भी दिया जाएगा? कल को ये लोग किसी और कॉलोनी के अंदर घुसे, वहां पर मुल्क के जिम्मेदारों को वो
निशाना बनाए, खुदा न खास्ता उससे मुल्क के अंदर खाना जंगी और अफरा तफरी हो, तब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का यही फैसला होगा कि उनको रिलीफ दिया जाए। मैं इस निज़ाम को नहीं मानता। ये जानिबदाराना निज़ाम है, ये जानिबदाराना तर्ज अमल है। अगर ये जवाज़ आप इस सियासी कुव्वत को देंगे कि सियासत में तो तशद्दुद के वाक़यात वो होते रहते हैं, तो खुदा न खास्ता ये जो आईन और पाकिस्तान के साथ खड़ी कुव्वतें हैं जो आपके जुल्म और जबर को गुज़िश्ता एक दिहाई से मुसलसल बर्दाश्त कर रही हैं, अगर इन्होंने भी अपने सब्र का पैमाना इनके हाथ से छूट गया और इनके कारकुनों को इन्होंने इजाजत दी, तो क्या पाकिस्तान में किसी का घर महफूज रह सकता है जनाब स्पीकर? क्या पाकिस्तान में कोई दफ्तर महफूज रह सकता है जनाब स्पीकर? होश के नाखून ले, सबकी इज्जत, सबके खवातीन की इज्जत एक जैसी है, सबके घरों की इज्जत एक जैसी है, सबकी इस्मत एक जैसी है। पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करेगी। 48 घंटों के अंदर जनाब स्पीकर ये 3 जजेस आए और उस मुर्दा लाश में फिर रूह फूंकने की कोशिश की, लेकिन ये मुर्दा लाश है, ये सियासी लिहाज से मुर्दा लाश है जनाब स्पीकर। सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जजेस इस मुर्दा लाश में दोबारा रूह नहीं फूंक सकते, और हम बताएंगे कि आप कैसे सियासी फैसला करते हैं। और अगर आपको सियासत का शौक है जनाब स्पीकर, अगर किसी इदारे में बैठे हुए इमरान खान के हवारियों को सियासत का शौक है, अपने मनसब से उतरकर मैदान अमल में आए, सियासी मैदान में मुकाबला करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साकिब निसार ने भी फैसले दिए, साकिब निसार ने भी फैसले दिए। अपने पेशराओं से कुछ सीख लो कि उसकी 2 टके की इज्जत इस कौम में नहीं है। तुमने भी कुछ माह के बाद इसी कौम के अंदर आना है। खुदारा इस मुल्क पर रहम करो, खुदारा इस आइन पर रहम करो। इस मुल्क को 25 साल तक आइन नहीं मिला, और जब मिला तब उस आइन पर तसलसल के साथ हमले हुए, लेकिन एक ऐसा इदारा जो अदल व इंसाफ का अलंबरदार हो, जिसको इस आइन ने जिम्मेदारी दी हो कि आपने अदल का पैमाना बराबर रखना है, आपने इंसाफ का पैमाना बरकरार रखना है, उसमें आप अपने सामने पेश होने वाले मुल्जिम को कहते हो गुड टू सी यू, और जाते वक्त कहते हैं बेस्ट ऑफ लक।